तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट पेनाल्टी के ऊपर, जो कि सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी। ठीक है, तो सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी कब इम्पोज की जाती है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं और बड़ी गहनता के साथ चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ इसको बड़े इंटरेस्ट के साथ सुनिए, मज़ा आएगा। मज़ा के साथ साथ अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन करते हैं तो सज़ा भी आएगा। दोनों चीज़ें साइमल्टेनियस चलती हैं, मज़ा और सज़ा दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो 122 सबसेक्शन 3 की पेनाल्टी इम्पोज होती है वो इम्पोज होती है एनी पर्सन अदर दैन टैक्सेबल पर्सन, यानी कि टैक्सेबल पर्सन को छोड़ के किसी दूसरे पर्सन पे। ठीक है, ये जो पेनाल्टी है ये इम्पोज होती है उसके ऊपर 122 सबसेक्शन 3 की। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये है कि मान लीजिए मैं टैक्सेबल पर्सन हूँ, आप एनी अदर पर्सन हो। ठीक है, तो ये आपके ऊपर पेनाल्टी की बात की जा रही है, एनी अदर पर्सन के ऊपर। अब आप ये मत समझना कि जो जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है ना उन्हीं के ऊपर पेनाल्टी लगती है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो आप एक रजिस्टर्ड पर्सन हो और आपको टैक्स की चोरी करने में मैं हेल्प करता हूं किसी भी तरीके से, ठीक है, कानून का उल्लंघन करने के लिए मैं आपको उकसाता हूं, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है मैं भी गुनाहगार हूं और मेरे ऊपर भी पेनाल्टी उसकी इंपोज की जाएगी, इवन दो आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। भले ही मैं जीएसटी लॉ के तहत रजिस्टर नहीं हूं, फिर भी मेरे ऊपर पेनाल्टी इंपोज करेगा डिपार्टमेंट। तो आइए जरा देखते हैं किन किन बातों को लेके यहाँ पे किया गया है कि एनी अदर पर्सन के ऊपर अदर देन टैक्सेबल पर्सन उसके ऊपर पेनाल्टी इंपोज की जाएगी। तो पहली चीज ये है, एनी अदर पर्सन अगर क्या करता है, अवेट्स करता है, अवेट्स टू डू एनी ऑफेंस, यानी कि आपको कोई ऑफेंस करने के लिए, यानी कि जीएसटी लॉ में कानून का उल्लंघन करने के लिए वो आपको क्या करता है, उकसाता है। ठीक है, उकसाता है, मैं मतलब उकसाता हूं आपको कि ऐसा करो, तो आपको ऐसे केस में मेरे ऊपर पेनाल्टी इंपोज हो जाएगी। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है, आप कोई गुड्स या सर्विस रिसीव करते हो या डील करते हो ये जानते हुए कि यार ये सही तो नहीं है, ये करना सही तो नहीं है, आपका हृदय ये गवाही दे रहा है, आपका दिल ये गवाही दे रहा है कि ये करना सही तो नहीं है, फिर भी मैं डील कर रहा हूँ या रिसीव कर रहा हूँ ऐसे गुड्स या सर्विसेज को, तो ऐसे केस में भी पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज हो सकती है। इसलिए किसी को इस तरीके की राय मशवरा भी मत दीजिए कि ऐसा कर लो तो बचा लोगे, वैसा कर लो तो बचा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी मत करिए। कुल मिला जुला के जो लिजिट है, जो लिजिटिमेट टैक्स गवर्नमेंट को जाने चाहिए वो आपको देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ पे है सेक्शन 122 सबसेक्शन 3 की जो पेनाल्टी इंपोज होती है फ्रेंड्स, वो होती है कि डिपार्टमेंट ने मेरे ऊपर, यानी कि एनी अदर पर्सन अदर देन टैक्सेबल पर्सन के ऊपर एक सम्मन जारी किया। ठीक है, उस सम्मन का रिप्लाई देने या उस सम्मन के अगेंस्ट में वो अपीयर नहीं हुआ ऑफिसर के पास, तो उसके ऊपर भी पेनाल्टी लगाई जाएगी। यानी कि डिपार्टमेंट ने उसे बुलाया कि भाई आओ तुमसे कुछ पूछताछ करनी है, लेकिन आप नहीं जाते हो, तो ऐसे केस में वो पेनाल्टी आपके ऊपर इम्पोज कर देगा 122 सबसेक्शन 3 की। ठीक है, और अगला पॉइंट दोस्तों यहाँ पे ये आता है कि भाई ये सारे कर्मकांड तो हो गए, अब पेनाल्टी इसमें कितनी इंपोज की जाएगी। ठीक है, तो इतना कर्मकांड करने के बाद जो पेनाल्टी इंपोज होगी ना वो विच मे बी एक्सटेंडेड टू 25,000, मतलब 25,000 रुपये तक की पेनाल्टी लग सकती है। ठीक है, अच्छा क्या इससे कम भी पेनाल्टी लग सकती है? हाँ जी हाँ, इससे कम भी पेनाल्टी लग सकती है, 25,000 से कम भी पेनाल्टी आपके ऊपर लग सकती है, लेकिन 25,000 रुपये तक वो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे एक बात ये भी आप क्लियर कर दीजिए कि 25,000 कब लगेगी और 25,000 से कम वाली कब लगेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है डिस्क्रिशन ऑफ द ऑफिसर। वो ऑफेंस को क्रिटिकल एनालाइज करने के बाद उसका अपना विवेक का इस्तेमाल करके पेनाल्टी इंपोज करेगा, चाहे 25,000 कर देगा या उससे कम कर देगा, वो अपने विवेक का इस्तेमाल यहाँ पे करेगा। यहाँ पे कोई स्लैब नहीं बताया गया कि आपने ऐसा कर दिया तो 5,000, ऐसा कर दिया तो 10,000, ऐसा कर दिया तो 25,000, ऐसा कोई स्लैब नहीं है। वो ऑफिसर के डिस्क्रिशन पे है, उसके असेसमेंट के ऊपर है। ठीक है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल करके जो उसको उचित लगेगा उतनी पेनाल्टी आपके ऊपर इंपोज कर देगा। मेरे विचार से ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, अब यहीं पे लगे हाथों एक बात और डिस्कस कर लेते हैं, पेनाल्टी सेक्शन 123 की। ठीक है,
पेनाल्टी सेक्शन 123 की क्या होती है, जहां पे भैया फेल हो जाते हैं टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और रिटर्न, यानी कि कोई GSTR 1 आप फाइल करने में फेल हो जाते हो, GSTR 3 भी फाइल करने में फेल हो जाते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन या रिटर्न अगर फाइल करने में आप फेल हो जाते हो, तो ऐसे केस में जो पेनाल्टी का इम्पोजिशन है वो 100 फॉर एवरी डे फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच सच फेल्योर कंटिन्यूज, यानी कि जितने दिन तक ये फेल्योर कंटिन्यू होती है, यानी कि जितने दिन तक आप ये डिफ़ॉल्ट करते हो, रिटर्न नहीं फाइल करते हो, उस दिन उतने दिन तक का 100 रुपीज़ पर डे और ₹5000 मैक्सिमम तक आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है। क्या ये पेनाल्टी 10,000 भी जा सकती है? नहीं जी नहीं, ये पेनाल्टी मैक्सिमम 5,000 तक आपके ऊपर लग सकती है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 123 की पेनाल्टी, जहां पे आप फेल हो जाते हैं टू फर्निश एनी इंफॉर्मेशन और रिटर्न टू द डिपार्टमेंट। मेरे विचार से फ्रेंड्स ये बात क्लियर होगी। अगर कोई किसी भी पेनाल्टी में आपको डाउट होती है, क्योंकि बहुत डिटेल यहाँ पे नहीं चल सकते हैं, कोई डाउट होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका मैं रिप्लाई करूँगा, आपको बताऊँगा कि पेनाल्टी इस सिचुएशन में कितनी बन सकती है, या कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं वहाँ कन्फ्यूजन कुछ आ रही है, क्या ऐसा कर देता हूँ तो क्या पेनाल्टी लग जाएगी, तो ऐसी भी क्वेरी आप डाल सकते हैं, उसका भी रिप्लाई मैं करूँगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं सेक्शन 124 की पेनाल्टी। ठीक है, ये पेनाल्टी छोटी छोटी हैं, लेकिन आगे अभी कुछ और पेनाल्टीज दी गई हैं। तो 124 की जो पेनाल्टी है दोस्तों, वो क्या है, फाइन फॉर फेल्योर टू फर्निश स्टैटिस्टिक्स, यानी कि टाइम टू टाइम GST डिपार्टमेंट टैक्स पेयर से कुछ स्टैटिस्टिक्स की डिमांड करता है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन वो मंगवाना चाहते हैं, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल फेल हो जाते हैं, जानबूझकर वो इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं डिपार्टमेंट को जो डिमांड की गई है आपसे, तो ऐसे केस में आप पेनाल्टी के हकदार हैं और पेनाल्टी आप पे लगनी भी चाहिए, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल के डायरेक्शन को फॉलो नहीं किया। तो ऐसे केस में पेनाल्टी 124 में कितनी लगाई जाएगी, तो 124 में जो पेनाल्टी लगेगी फ्रेंड्स, वो लगेगी ₹10,000 और 100 रुपीज़ पर डे, जितने दिन तक आपने ये कॉन्ट्रावेंशन किया हुआ है। तो 10,000 या 100 रुपये, बट सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 25,000 तक की पेनाल्टी यहाँ पे लग सकती है। तो इस तरीके से सेक्शन 124 की पेनाल्टी यहाँ पे मूव करती है। मेरे विचार से ये बात क्लियर होगी। अब एक बात आती है कि भाई एक बात बताओ, इतनी सारी बातें आपने कर दी, मान लीजिए कोई ऑफेंस ऐसा हो गया जो इस लॉ में लिखा ही नहीं है। ठीक है, मान लीजिए हो जाती है कोई ऐसी पेनाल्टी जो लॉ में लिखने से छूट गया हो, या अभी तक मेंशन ही ना किया गया हो, या कोई अमेंडमेंट ही ना आई हो उसके संबंध में। मान लो ऐसा कोई कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, ऐसा लॉ का उल्लंघन हो जाता है जो लॉ में मेंशन ही नहीं है उसकी पेनाल्टी, तब क्या होगा? तब गवर्नमेंट ने यहाँ कहा है कि भैया सेक्शन 125 में आके हम तुम्हारे ऊपर पेनाल्टी इम्पोज कर देंगे, जिसे हम जनरल पेनाल्टी के नाम से जानते हैं, और जिसे लॉ में अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया गया है, या लॉ में उस चीज़ का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, तो उस पे जो है पेनाल्टी सेक्शन 125 में आपके ऊपर इम्पोज हो जाएगी, जो कि अमाउंट मैक्सिमम से मैक्सिमम इम्पोज जो होगी वो 25,000 रुपीज़ तक आपके ऊपर इम्पोज हो सकती है। होपफुली ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, सेक्शन 122(1) की पेनाल्टी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1 की पेनाल्टी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 1A की पेनाल्टी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 2 की पेनाल्टी, सेक्शन 122 सबसेक्शन 3